इंटरव्यू में हमारे 6 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहले पार्ट में सबसे पहला आएगा हमारे पास योर नेम, माई नेम, दूसरे नंबर पे आएगा माई नेम, तीसरे नंबर पे आएगा वर्क एक्सपीरियंस, चौथे नंबर पे आएगा सिस्टम इंफॉर्मेशन, आगे ब्रैकेट में लिखे 3 टाइप्स ऑफ, उसके बाद 5th नंबर पे आएगा, 5वें नंबर पे आएगा ट्रेनिंग, उसके बाद 6ठे नंबर पे आएगा आस्क टाइम। आस्क टाइम का मतलब होता है कि टाइम पूछना, टाइम पूछना। आप सुन लें, इंटरव्यू कॉल जो याद है ना, उसको आसान याद करने का आसान तरीका क्या है। सबसे पहले आपने जब कॉल्स अपनी स्टार्ट की, आपने अगले से पूछ लिया कि आपका क्या नेम है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और राइट नाउ क्या कर रहे हैं, ठीक है। योर नेम का क्या मतलब हुआ कि आपने अगले से इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। उसके बाद माई नेम से क्या मतलब हो गया कि हमने अपने बारे में बताना है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, राइट नाउ मैं ये कर रहा हूँ। थर्ड नंबर पे वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। आपने अगले से ये पूछना है कि आपने आज से पहले कोई ऑनलाइन वर्क किया है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपने कहना है ओके डियर, मैं आपको अपने सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। 3 तरह की इंफॉर्मेशन देनी है कि यहाँ पे हम बाइनांस के ऊपर उसकी एक करेंसी की सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, लिख लें। 3 टाइप्स में क्या आएगा, यहाँ पर हम बाइनांस के ऊपर उसकी एक करेंसी की सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं। सेकेंडली, हम यहाँ पे डॉलर में अर्निंग कर रहे हैं। थर्डली, ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसका कोई ओनर ही नहीं है। थर्डली, ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसका कोई ओनर ही नहीं है, यानी कि इस सिस्टम को ना कोई एडिट, डिलीट, हैक कर सकता है। ठीक हो गया, सिस्टम इंफॉर्मेशन चली गई। उसके बाद 5th नंबर पे बताना है आपने, जैसे कि डियर आपको पता है हर काम को करने से पहले सीखना पड़ता है, हर काम को करने से पहले सीखना पड़ता है, तो इसके लिए हम आपको ट्रेनिंग देंगे। अब आपने क्या किया, ट्रेनिंग का बता दिया, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि इस कॉल के बाद किस टाइम फ्री होंगे, आस्क टाइम। अब आपने क्या किया, आपने उससे टाइम का पूछ लिया, ठीक है। फिर सर जैन ने बताया कि मैं इस कॉल के बाद सुबह ही फ्री होऊंगा, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने उसे कहा कि डियर मैं अभी आपको कुछ वीडियोस दे रहा हूँ, इसको आपने वॉच कर लेना है। बिलफर्ड सर जैन ने बताया है कि जी मैं 11 बजे तक फ्री होऊंगा, तो सर जैन को आपने कहना है मैं 11:30 बजे आपको कॉल करूंगा। मेरी ये जो 2 वीडियो हैं ये 15-15 मिनट की हैं, आप 11:30 बजे तक रेडी रहिएगा। 5 मिनट की आपसे बात होगी, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको अपना मेन वर्क प्लान बता दूंगा कि हमने यहाँ पे करना क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पर्सन को एट द एंड टाइम कंफर्म कर देना है कि भाई हम लोग यहाँ पे आपको, पहले मैं आपको बेसिक इन्फो वाली वीडियो भेजूंगा, उसके बाद मैं आपको मेन प्लान वर्क वाली वीडियो भेजूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग के आगे ब्रैकेट लिख लें 2 टाइप्स ऑफ। 5वें नंबर पे जो ट्रेनिंग आ रहा है उसके आगे ब्रैकेट में लिख लें 2 टाइप्स ऑफ, ठीक है। अब 2 तरह की ट्रेनिंग है हमारे यहाँ पे। पहले पार्ट में हम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देंगे, दूसरे पार्ट में हम आपको काम का बताएंगे। ठीक हो गया, ओके है सर सज्जाद, ओके है जैन, ओके है जुएब, आपको अब कॉल याद रहेगी जी, ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे सर जैन मुझे थोड़ा सा जरा बता दें कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉल को देखकर। जी सर जैन। वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड।
वेरी गुड सर जैन, माशाल्लाह, कांग्रेचुल मैं कहती हूँ कि आपके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि बहुत ज़बरदस्त आपने ब्रीफ किया है, ठीक है। बस मैं आपको यहाँ पे ना 2 तरह की नसीहतें करूँगी, ठीक है। नसीहत का भी थोड़ा-सा बीच में पैराग्राफ ऐड कर लें, ठीक है। पहली नसीहत ये है कि आपने इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम की है ना वो सीक्वेंस वाइज़ देनी है, ठीक है। कि हम लोग बाइनेंस के ऊपर उसकी एक करेंसी की सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं। दूसरा, हम यहाँ पे डॉलर में अर्निंग कर रहे हैं। तीसरा, हम ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसका कोई ओनर ही नहीं है, ठीक है। यानी कि इस सिस्टम को ना कोई एडिट, ना डिलीट, ना हैक कर सकता है और आप लाइफ टाइम के लिए इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं जितना अरसा आपके मुल्क में इंटरनेट है। ये 3 लाइनें, इसको आप लोगों ने रट लेना है। मेरा मामू आ रहा है, मेरा चाचू आ रहा है, मेरी फूफो की बेटी आ रही है, कोई भी आ रहा है, मुझसे पूछता है कि सिद्रा मुझे बताओ तुम क्या काम कर रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कहती हूँ, सर जुहेब को बताती हूँ कि यार मैं ना बाइनेंस के ऊपर काम कर रही हूँ, उसकी एक करेंसी की सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि मैं हूँ अभी बिल्कुल स्टार्टर, तो मुझे भाई इन्फॉर्मेशन कोई नहीं इतनी खास आती है। मुझे भी मेरी सीनियर ने 3 लाइनें रटाई हैं, मैंने सारों को यही बताना है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी अपनी फूफो की बेटी को, मैं कहूंगी भाई एक ऐसा डिसेंट्रलाइज, दूसरे नंबर पे मैं कहूंगी यार इसमें ना डॉलर में अर्निंग होती है। तीसरा, यार कि एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसका कोई ओनर ही नहीं है यार, यानी कि इसको कोई एडिट डिलीट है कि नहीं कर सकता और हम जितना अरसा चाहे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई वहां पे जो मेरी फूफो की बेटी है ना वो क्लियर हो गई है, ठीक है। कोई इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है। फोर्सेज का नाम किसी को नहीं पता होना चाहिए। जितना अरसा आपका पर्सन प्लान से पहले चल रहा है, जब तक उसने प्लान वॉच कर नहीं लिया, आपने उससे पहले कोई ऐसी वीडियो नहीं लगानी, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे कई फोर्सेज का नाम यूज नहीं करना। ये एक गाली तो नहीं है, लेकिन सर सज्जाद की क्या था कि फूफो की बेटी ने पहले ये किया हुआ है, उसने सर सज्जाद को ना कोई 3-4 बातें लगा दी हुई हैं, ठीक है। जैसे क्लास में नालायक बच्चा होता है ना, उससे स्कूल के बारे में पूछोगे वो बुराइयां करेगा क्योंकि उसने खुद कुछ नहीं करना, तो ये वो वाला हिसाब हो जाएगा, उसने सर सज्जाद के कान भरे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सर जुहेब मेरे पास चूंकि ट्रेनिंग ले रहे थे तो उनको पता है कि फोर्सेज कोई प्लेटफॉर्म है, मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। सर सज्जाद सर जुहेब की एकेडमी दोस्त है। सर सज्जाद ने कहा ना 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 यार तू पागल है, मेरी कजन ने किया था यार, उससे कोई नहीं हुआ, उसे तो 1 रुपया अर्निंग नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे सर जुहेब ने ये नहीं देखा कि मेरी क्या ट्रेनिंग हो रही है, मैं क्या वर्क कर रहा हूँ। उसने कहा नहीं नहीं सर सज्जाद तो मेरा एकेडमी दोस्त है, मैं तो उसी के साथ ही जाऊंगा, ठीक है। तो ये है दरअसल नेगेटिविटी हम लोगों की, तो हम लोगों ने इसे ओवरकम करना है। दूसरे नंबर पे, जब आप पर्सन का इंटरव्यू कॉल लो या फिर रिव्यू कॉल लो, पर्सन से जब भी आप टाइम पूछते हो वो कहता है अच्छा आप मुझे भेज दें, मैं आपको देख के बता दूंगा। तो ये सबसे बड़ी गलती करोगे आप लोग कि आपने पर्सन से जब तक टाइम नहीं लिया, आपने पर्सन को की कॉल नहीं बंद करनी। ये बात याद रखनी है कि पर्सन अगर आपको ये टाले, आपने कहना है कोई मसला नहीं सर जी, आप मेरी तरफ से चाहे लेट का टाइम ले लें, बट काइंडली आप मुझे वही टाइम दें जिस टाइम पे आप वाकई अवेलेबल हो। ऐसे आपका भी टाइम नहीं वेस्ट होगा, मेरा भी नहीं होगा, क्योंकि पता है क्या, आपके साथ ना और लोग भी लाइन अप पे होते हैं, तो ऐसे उनका भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी होगा। आप मुझे कॉल करते रह जाएंगे, मैं रिसीव नहीं कर सकूंगा, मैं किसी और के साथ कॉल पे बिजी हूँगा, तो ये चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने पर्सन को कहा रिक्वेस्ट करके, ठीक है, एक मीठी जुबान यूज करके आपने कहा काइंडली आप मुझे वही टाइम दें जिस टाइम पे आप वाकई अवेलेबल हो और आप वाकई फारिग तरीन लोग नहीं हो, ठीक है। आप लोगों को जो पर्सन ने टाइम देना, आपने तब भी अवेलेबल होना है। अब आप पर्सन के लिए सारा सारा दिन ऑनलाइन तो नहीं ना रह सकते। अब भाई जब सर जुहेब ने मुझे टाइम दे दिया सुबह कल दोपहर 5 बजे का, तो मैंने 5 बजे अगर मैं आगे पीछे हो भी जाती हूँ, मैं घर में नहीं होती या कहीं पे भी होती हूँ, ठीक है, तो एटलीस्ट मुझे याद है कि सर जुहेब ने, मैंने उसी टाइम अलार्म लगा लिया, यहाँ से सर जुहेब ने अपनी कॉल एंड की, वहां से मैंने अलार्म लगा लिया। अब चाहे मैं अपने नीचे वाले घर के पोर्शन में हूँ या किचन में हूँ, जब मेरा मोबाइल बजेगा मुझे याद आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब पर्सन जो है ना, आपने क्या करना है, आफ्टर कॉल जब उसको वीडियो भेज दी हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन वाली, ठीक है, तो जैसी आपने वीडियो भेज दी, आपने साथ में प्यारा सा वॉइस कर दिया, अस्सलाम वालेकुम डियर जी डियर, मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं, बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। आप खुद कहेंगे कि वाकई मैम सिद्रा आपने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है सर। बाकी मेरी तरफ से आपको विश ऑल द बेस्ट है। काइंडली मेरा नंबर सेव कर लें बाय नेम सिद्रा रहमान।
आपने पर्सन से उसका नंबर सेव करा के ही रहना है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। आपने कहना है कोई मसला नहीं डियर, मैं आपका भाई हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, आप नंबर सेव कर लें। आप जो है ना इस चीज़ का मत डर करें, क्योंकि ज़ाहिर है आप अगर मेरा नंबर सेव कर लेंगी, ऐसे ब्रॉडकास्ट में ऐड हो जाएंगी, कुछ चीज़ें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मेरे स्टेटस से भी मिलती रहेगी, इस तरह आपको ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ऐसे करके मीठी ज़ुबान यूज़ करके, जैसे आप अपनी बहनों से अपनी बड़ों से बात करते हो, सेम वैसे आपने अपना एक्सेंट रखना है। क्लियर है सर सज्जाद, सर जुहेब, सर जैन? हमारी कॉल रेडी? ओके ओके, वेरी गुड सर सज्जाद। सर जुहेब रेडी? ओके, सर जैन रेडी? ओके, ठीक हो गया। नाउ अब यहाँ पे आता है हमारी रिव्यू कॉल। रिव्यू कॉल की जल्दी से हेडिंग दे दें, रिव्यू कॉल की जल्दी से हेडिंग दे दें। रिव्यू कॉल के अंदर हमारे आते हैं 4 किस्म के पार्ट, ठीक है, 4 किस्म के पार्ट आते हैं। ये जितनी भी आप लोग बातें लिख रहे हो ना, इसको कल आप लोगों ने याद करके आना है। ये मैंने आपसे सुननी है, जैसे क्विज होता है ना छोटा सा, सर जरा बताएं अगर पर्सन टाइम नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके पूछना भी है, ठीक है। ओके, नाउ क्या हुआ हमारे पास रिव्यू कॉल की, हमारे पास कितने पार्ट हो गए? 4 किस्म के पार्ट हो गए, ठीक है। पहला पार्ट क्या होगा हमारे पास? आपने आस्क रिव्यू अबाउट वीडियोस। पहला पार्ट क्या हो गया? आस्क रिव्यू अबाउट वीडियोस। डन, पहला पार्ट डन। ओके, सर जुहेब डन। ओके, यहाँ पे 3rd नंबर पे सर जैन डन। ओके, नाउ 2nd नंबर पे आएगा डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इनकम। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इनकम। बस 5 मिनट की मजीद हमारी कॉल है। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इनकम, मुझे साथ साथ अनम्यूट करके बता दिया करें यस मैम करके खुद ही। ओके, नाउ 3rd नंबर पे आ जाएगा आस्क क्वेश्चनिंग। आस्क क्वेश्चनिंग। ओके, उसके बाद 4th नंबर पे आएगा रीजन, माई रीजन टू वर्क हेयर। माई रीजन टू वर्क हेयर, ठीक हो गया। ओके, नाउ आप सुन लो। सबसे पहले पर्सन ने जी वीडियोस वॉच कर ली हैं। अब सर जुहेब आ गया मेरे साथ कल सुबह तकरीबन 11:30 बजे, क्योंकि उन्होंने टाइम दिया हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने कॉल उठाई, मैंने सबसे पहले उससे कहा अस्सलाम वालेकुम डियर, कांग्रेचुलेशन सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने हमारा पहला पार्ट ले लिया है सर। मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी हैं वीडियोस, थोड़ा सा रिव्यू देंगे कि आपको इन वीडियो में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी है, ठीक है। यानी कि मैंने पर्सन से रिव्यू ले लिया, ठीक है, कि जो उसने वीडियोस देखी उसके बारे में रिव्यू ले लिया। नाउ सर जुहेब यहाँ पे बता रहे हैं कि जी इसके अंदर ये था वो था। आपने कहा डियर कि आपने यहाँ पे ESBI मॉडल भी देखा होगा, आपने थोड़ी उसके बारे में कन्वर्सेशन करनी है यहाँ पे, ठीक है, कि ESBI मॉडल देखा है, आप बताएं आप किस कैटेगरी के साथ जाएंगे। सर जुहेब कहेंगे ऑब्वियस ही बात है मैं तो बिजनेस के साथ ही जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपने कहा वेरी गुड, ठीक है, आपने उसको एप्रिशिएट करना है, आपने कहना है वेरी गुड सर, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से रिव्यू दिया, लग रहा है कि माशाल्लाह आप सीरियस है काम को लेके, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया, आपने एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में डिफरेंस बता देना है, ठीक है। आपने कहना है डियर आपको ये वीडियोस दिखाने का दरअसल मेन मकसद ये था कि आपको एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में डिफरेंस बताया जा सके, ठीक है। अब डियर जुहेब एक्टिव इनकम क्या है, ठीक है। एक्टिव इनकम ये है कि जैसे कि एक टीचर है और स्कूल जाता है, टीचिंग करता है, जितना अरसा काम करेगा उसको सैलरी मिलेगी, जिस दिन काम करना छोड़ देगा उस दिन उसको घर में आके पैसे देने वाला कोई नहीं है। यानी कि आप एक्टिव रहोगे तो एक्टिव इनकम आएगी, एक्टिव नहीं रहोगे तो एक्टिव इनकम नहीं आएगी, निशानी रख ले। एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में दोनों के डिफरेंस बताना है। एक्टिव इनकम के आगे लिख ले टीचर, टीचर आपने उसको खुद ही मिसाल दे देनी है उसकी, ठीक है। पैसिव इनकम में आपने
एक बंदा है, जैसे कि एक बंदा है, उसने अपना घर किराए पे दे दिया, ठीक है? अब वो क्या करता है, हर महीने बाद जाता है, अपना किराया लेके आ जाता है, यानी कि यहाँ पे उसको कोई मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ रही, बगैर काम किए भी पैसा कमा रहा है, ठीक है? तो दैट इज़ कॉल्ड पैसिव इनकम, ठीक है? आपने क्या किया, एक्टिव इनकम में टीचर की एग्ज़ाम्पल दे दी, पैसिव इनकम में आपने मकान मालिक की दे दी, ठीक है? आगे लिख लो मकान मालिक, ठीक है? उसके बाद आपने कहा ज़ुहैब आप बताओ आप किसके साथ जाना चाहोगे, ठीक है? अब ज़ुहैब, क्योंकि ज़ाहिर है आप ज़ुहैब के साथ बात कर रहे हो ना, तो सर ज़ुहैब कहते हैं कि जी मैं तो पैसिव इनकम के साथ ही जाऊँगा। ज़ाहिर-सी बात है, हर बंदा चाहता है आजकल, ठीक है? आपने कहा वेरी गुड सर जी, मैं भी इसी चीज़ के साथ ही जाना चाहता हूँ, ठीक है? उसके बाद थर्ड स्टेप आ गया, आपने कुछ क्वेश्चनिंग करनी है सर ज़ुहैब से, ठीक है? आपने कहना है सर ज़ुहैब, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी के लिए करियर, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए रिलेशनशिप और किसी के लिए उसकी सेहत इंपॉर्टेंट होती है। लिख लें। आज क्वेश्चनिंग में आपने क्या सवाल करना है कि सर आपके लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेहत है, पैसा है, करियर है या फिर आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सेहत, पैसा, करियर, फैमिली, ठीक है? उसके बाद सर ज़ुहैब मान लो कहता है कि मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आपने कहना है डियर आप फैमिली के साथ ही क्यों जा रहे हैं? बाकी चीज़ों के साथ भी तो जा सकते थे। अब सर ज़ुहैब कहेंगे मेरे लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं ना हुआ, अब ज़ाहिर है मेरी फैमिली ज़्यादा आगे है, पैसा तो आनी-जानी चीज़ है। आपने कहना एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सर जी यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आजकल तो हमें अपने पैसे, अगर अपनी फैमिली को भी खुश रखना है तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो सर जी अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इस पैसे को अभी तक कमाने के लिए आपने कोई ज़रिया सोच रखा है? ठीक है? सर ज़ुहैब कहते हैं नहीं ज़रिया तो मैंने कोई भी नहीं सोचा हुआ। तो आपने कहना अगर मैं आपको कोई ऐसा वे बता दूँ कि अगर मैं आपको इस चीज़ का एहसास दिला दूँ कि जिस सिस्टम में आप आने वाले हैं, ये आपको अर्निंग बहुत ही ज़बरदस्त अर्निंग दे सकता है, तो कैसा रहेगा? सर ज़ुहैब कहेगा ये तो कमाल हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हमारी क्वेश्चनिंग हुई डन। फोर्थ नंबर पे आ जाएँ। सर जी, यहाँ पे आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने क्यों इस सिस्टम को जॉइन किया था। आपने ना यहाँ पे अपनी एक छोटी-सी स्टोरी बनाएँ कि आपने वाक़ई ये बात सच है कि आपने पर्सन को बताना है कि आपने क्यों जॉइन किया। ऐसी कौन-सी अट्रैक्शन आपको लगी दैट्स व्हाई आप यहाँ पे काम कर रहे हो। फिर एट द एंड आपने उसको बताना है कि इस सिस्टम की मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट वही वाली बात आ गई कि डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई ओनर नहीं है, कोई हैक नहीं कर सकता। दूसरा ये कि ब्लॉकचेन सिस्टम है, यानी कि खुद तो पैसा कमा, खुद तो आप काम करके अर्निंग करते ही हो, लेकिन आपको सीनियर से, सीनियर की टीम से और आपको अपनी टीम से भी नॉन वर्किंग अर्निंग आती है। ठीक है? क्लियर हो गया सर सज्जाद, मोहम्मद ज़ुहैब, ज़ैनुल आबिदीन। डन? 4 पार्ट डन? ओके, ठीक हो गया। ठीक है? अब नाउ यहाँ पे सर सज्जाद मुझे थोड़ा-सा बता देंगे थोड़ा-थोड़ा कि चारों पार्ट में क्या-क्या चीज़ें आ जाएँगी? चाहे देख के बता दें, कोई ऐसा मसला नहीं। जी सर। जी सर सज्जाद, आप बता दें खुद ही। कोई मसला नहीं है, नहीं भी आएगा कोई इश्यू नहीं है। आप वैसे ही मुझे गो थ्रू कर दें, क्योंकि आपके पास पोल तो है ही, वो तो आप देख के भी समझ जाओगे। जी। हाँ जी। जी, जी। नहीं, पहले आपको रिव्यू लेना है। हुँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। एक पार्ट गुज़र गया, दूसरे पार्ट पे आ जाएँ, दूसरा पार्ट क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, थर्ड नंबर पे? ओके,
वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक हो गया। और फोर्थ नंबर पे आपने उसको ये सिंपली बता देना है कि आपने क्यों ज्वाइन किया, और उसमें आपने 2 बेनिफिट ये बता देने कि डिसेंट्रलाइजेशन और ब्लॉकचेन। ठीक है, डन, क्लियर है सर सजाद? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भाई हमारी इंटरव्यू और रिव्यू कॉल ऑलमोस्ट डन है, हमें जुबानी याद हो चुकी है। क्योंकि अगर आप लोग ये इंटरव्यू के 6 पार्ट और अगर आप रिव्यू कॉल के ये 3-4 पार्ट याद कर लेते हो ना, तो ये 10 लाइनों समझे कि 10 टॉपिक के अंदर आपकी दोनों कॉलें रेडी हैं। ठीक हो गया? ओके, यहाँ पे आप दोबारा से नसीहत सुन लो 2 मिनट की जल्दी से। ठीक है, अब यहाँ पे जो पर्सन होता है ना, स्पेशली रिव्यू कॉल के अंदर आके आपको ये कहता है कि इसके अंदर मुझे काम की नहीं समझ आई, एग्जैक्टली हमने करना क्या है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन ये करते हैं लोग। तो आपने कहना है डियर, आपको इंटरव्यू कॉल में मैंने तो पहले ही बता दिया था कि आपको पहले पार्ट में कुछ भी नहीं बताया जाता, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये बताने का, आपको ये सब चीजें दिखाने का मेन मकसद क्या था, वो मैं अभी जब आपसे क्वेश्चनिंग करूंगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि ये क्यों आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाकई ये जो हम इनको वीडियोस वॉच करवाते हैं ना पर्सन्स को, ये दरअसल उनका माइंडसेट बनाने के लिए होता है कि पैसिव इनकम को प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप पर्सन जो है, एक चीज पहली चीज लिख ली, पहली नसीहत के पर्सन क्या कहता है कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ही है। ये सर जो मैंने आपसे पूछना है। ठीक है, ओके। नाउ दूसरे नंबर पे आ जाता है कि पर्सन जो है ना, वो बाज औकात पहले को कह देता है कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। ठीक है, पर्सन क्या क्वेश्चन करता है, इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या कहना है, आपने पर्सन को सबसे पहले 3 तरह की आपने चीजें बोलनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने फैक्ट पे बात करनी है, लिख लो इसको, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। ठीक है, इसके आंसर में आपने क्या बोलना है, सबसे पहले आपने फैक्ट पे बात करनी है, फैक्ट। ठीक है, FACT, फैक्ट। दूसरे नंबर पे आपने रियलिटी पे बात करनी है, दूसरे नंबर पे आपने रियलिटी की बात करनी है। थर्ड नंबर पे आपने रिस्पेक्ट की बात करनी है, इज्जत, रिस्पेक्ट की बात करनी है, इज्जत की बात करनी है। ओके, सुन लें अब यहाँ पे पर्सन कहता है कि भाई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। मेरी वॉइस क्लियर है सर जैन? मेरी वॉइस क्लियर है जी? ओके, यहाँ पे पर्सन कहता है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर किधर चले गए? ओके, यहाँ पे ओके ठीक है, यहाँ पे बस 2 मिनट और। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फैक्ट पे बात करेंगे कि डियर आजकल कोई भी काम ऑनलाइन, कोई भी काम जो है वो फ्री नहीं है। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हम उसके लिए पे ही करते हैं। हम ऑनलाइन खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, हम उसके लिए पे ही करते हैं। अब आ गया रियलिटी, रियलिटी की तरफ आ जाओ। लेकिन मजे की बात यह है ना कि हम पे वहां करते हैं जहां पे हमें अपना कोई बेनिफिट नजर आता है। लेकिन मजे की बात यह है ना कि हम लोग वहां पे करते हैं जहां पे हमें अपना कोई बेनिफिट नजर आता है। अब एक ऐसा सिस्टम जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है क्या है, कैसे काम करेंगे, क्या फायदा होगा, इसके बारे में आपको भाइयों वाला मशवरा है कि पहले आप सिस्टम को समझ लें। भाइयों वाला मशवरा है कि पहले आप सिस्टम को समझ लें। तीसरे नंबर पे क्या था हमारा, रिस्पेक्ट। अब आप उसे क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो। आप कह रहे हो चलो जुहेब, चले डियर, अब आपने पूछ लिया तो मैं आपकी इतनी ऑनर करता हूं कि डियर यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम से भी स्टार्ट हो सकता है, यानी कि 3-4 हजार में आपका काम बन जाएगा, बेफिक्र हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, आपने पहली बात तो ये कि आपने पर्सन को समझाया, आपने रियलिटी की बात की कि आजकल कोई भी काम फ्री नहीं होता भाई। दूसरा, आपने रियलिटी उसको दिखाई कि भाई काम का तुम्हें पता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप तो कुछ भी नहीं अभी मुझे दोगे। ठीक है,
फिर तीसरे नंबर पे आपने क्या कहा, आपने कहा कि चलो अब आपने पूछ ही लिया है, अब आपने उसकी ऑनर की है। उस बंदे को अच्छा लगेगा अगर आप उससे झूठ बोलने के बजाय उसको पहले ही बता दोगे, उसको अच्छा लगेगा कि इसने अपनायत का एहसास किया है, इसने मुझे मेरी ऑनर रखी है, इसने मेरे साथ झूठ नहीं बोला, सच बोला है कि सर चलें अब आपने पूछ लिया, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 3-4 हज़ार में आपका काम बन जाता है, बेफ़िक्र हो जाएँ, ठीक है? अब वो पर्सन जिसको डर है अंदर से कि यार इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना हो, मैं कैसे करूँगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं। जब ये सारे डर होते हैं ना उसके अंदर, वो सारे खत्म हो जाते हैं। अब वो बेफ़िक्र होके ट्रेनिंग भी लेगा, प्लान भी वॉच करेगा, क्लोजिंग टाइम आपके साथ कॉल में भी आएगा। डन? सर सज्जाद, सर ज़ुहैब, ओके हो गया? ओके हो गया? ठीक हो गया। नाउ अब यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हो गया डन, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आता है, बस यही है, ठीक है? इसको आज के दिन बस हमारा यहीं पे ही बाइंड अप होगा, ठीक है? आपने इसको अच्छे से गो थ्रू कल करके आना है, ठीक है? कल कोई सिर्फ क्विज होगा छोटा सा, ठीक है? कि सर ज़ुहैब आप बताएं, अगर कोई पर्सन ये पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? जी सर क्या नाम है, सर सज्जाद, अगर कोई पर्सन ये पूछेगा, यानी कि आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। मैं कहूंगी सर सज्जाद मैं आपकी फूफो की बेटी बन के आई हूँ, मुझे बताओ आप क्या काम करते हो। सर सज्जाद को फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि मैंने वो कौन सी 3 लाइनें बोलनी है। सर जैन आ गए हैं। सर जैन यही आज का आपका होमवर्क है, ठीक है? कि आपने ये जो मैंने आपको थोड़ी बहुत चीजें लिखवाई हैं, इसको कल आपने याद करके आना है, ठीक है? कल हमारा छोटा सा क्विज होगा, ठीक है? यानी कि अगर मैं पूछूंगी सर जैन मुझे बताएं इंटरव्यू कॉल हमारे कितनी टाइप्स की होती हैं, आपने मुझे खुद ही बता देना है, मैम पहले ये होगा फिर मैं ये बताऊंगा फिर उसके बाद ये करेंगे, ठीक है? तो यानी कि ना हमें फिंगर टिप्स पे ये चीजें याद होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि प्लान तक अगर आप ये उसको इन्वेस्टमेंट वाली बात का अच्छे से रिप्लाई कर देते हो ना, तो वो प्लान तक आपके साथ जुड़ा रहता है। और बहनों जितनी भी आपके पास लड़कियां आएंगी उसको सिस्टर करके बात कहनी है, ठीक है? सिस्टर ऐसे, सिस्टर वैसे, ठीक है? और यहाँ पे अगर कोई लड़का आ जाता है तो आपने भाई कह के बात करनी है, ठीक है? कि भाई ऐसे होगा, भाई ऐसे, उसका नाम लो, ठीक है? अब आप लोग लड़के हो माशाल्लाह, तो आप लोग अपनी जो अगर बिजनेस वाला नंबर भी है ना, तो उसके ऊपर आप लोग अपनी पिक्चर्स, अपनी सेल्फीज लगाया करो। अपनी कभी वॉच की पिक्चर ले ली, कभी अपने शूज की पिक्चर ले ली, ऊपर आपने वीडियो लगा दी, ठीक है? इस तरह करके ना लगाया करो, पर्सन लोगों के सामने आओ, ठीक है? आप कौन सा कोई गलत काम कर रहे हो कि आपको डरना पड़े। जब लोग आपको बाय फेस देखते हैं ना तो लोग आप पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? अगर पर्सन के साथ बॉन्डिंग बना के चलना है ना, अगर यहाँ पे सर ज़ुहैब सर सज्जाद का कुछ भी नहीं लगता, लेकिन सर सज्जाद सर ज़ुहैब के साथ ऐसे बातें करे कि जैसे एक अपनायत का एहसास हो। सर सज्जाद अपने स्टेटसेस पे अपनी पिक्चर्स लगा रहा है, ठीक है? सर ज़ुहैब कोई स्टेटस लगाता है उसको रिप्लाई करता है भाई ये मैंने भी किया था, हाँ भाई इसमें ऐसे होता है। अगर आप बाकी भी कोई फैक्ट पे बात करने लग जाओ, उसके साथ बहस करने लगोगे, तो सर ज़ुहैब को अच्छा लगेगा कि यार ये बंदा तो बड़ा जबरदस्त है, ठीक है? तो यानी कि आप इस तरह करके उनके साथ आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हो। ये है आपका सारा प्रोसीड, ठीक है? और इसको कल आपने याद करके आना है, ठीक है? इंशाल्लाह इसके बाद हम सोशल मीडिया हैंडल पे भी बात करेंगे। डन हो गया? आज हमारा दूसरा दिन खत्म हो चुका है, अब पीछे हमारे पास 5 दिन रह गए हैं। डन सर जैन जी? ओके सर ज़ुहैब क्या बता दूं? ओके 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 मैं बता देती हूँ। सर पहला हमने फैक्ट पे बात करनी है। फैक्ट से मुराद ये कि आपने उसे कह देना कि डियर ऑनलाइन कोई भी काम फ्री नहीं है, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, आप हर चीज़ के लिए पे करते हैं, ठीक है? रियलिटी क्या होगी? रियलिटी ये होगी कि सर ज़ाहिर है अभी आपको एक ऐसा सिस्टम जिसके बारे में पता ही नहीं है क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह बेनिफिट होगा, ज़ाहिर है मैं अभी आपसे 1 रुपया भी मांगूंगा तो शायद आप नहीं देंगे, ठीक है? उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है, आपने रिस्पेक्ट की बात की, आपने कहा यार ज़ुहैब तू मेरा भाई है अपना, ठीक है?
चलो अब आपने पूछ लिया, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सर जी यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम से स्टार्टर है, तू बड़ा आराम से कर सकता है, तू तो अपना भाई है, 3-4 हज़ार में तेरा काम बन जाएगा। बस तू आराम से पहले ट्रेनिंग ले ले, फिर तेरी मर्ज़ी है, तू जितने मर्ज़ी से स्टार्ट करे, ठीक है? तो यहाँ पे जो सर ज़ुहैब है ना, वो क्या करेगा, वो खुश हो जाएगा, उसको अच्छा लगेगा कि सर सज्जाद ने मेरे साथ झूठ नहीं बोला, उसने मुझे अपनाइयत का एक एहसास दिया, उसने रिस्पेक्ट किया मेरी कि यार अगर तूने पूछ लिया तो मैं तेरे साथ सच बोलूँगा। तो यहाँ पे अब जब सर ज़ुहैब है ना, उसके अंदर का वो जो खौफ बैठा हुआ था ना पहले कि यार पता नहीं 10-12 हज़ार की ना इन्वेस्टमेंट हो, पता नहीं मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ठीक है? तो यहाँ पे जी अब सर सज्जाद ने उसको बिल्कुल हौला कर दिया है, हल्का कर दिया कि यार 3-4 हज़ार में तेरा काम बन जाएगा, तू बेफ़िक्र हो जा। तो यहाँ पे अब जो सर ज़ुहैब है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन ही अलग होंगी। सर ज़ुहैब अब प्लान भी वॉच करेगा, सर ज़ुहैब अब सर सज्जाद के साथ क्लोजिंग टाइम कॉल पे भी आएगा जब सर जो सज्जाद है वो अपने सीनियर से बात करवाने लगेंगे, ठीक है? यानी कि यहाँ पे जो पर्सन होता है ना, वो एक किस्म का आपका ही हो जाता है, उसको अच्छा लगता है आपकी बात करने से, आपके बात के स्टाइल से, आपके एक्सेंट से। डन? ओके सर ज़ुहैब, ओके सर ज़ैन, डन हो गया? ठीक है? ओके, ठीक है। नाउ इसको कल आपने अच्छे से गो थ्रू करा ना, याद करने वाला तो कुछ भी नहीं है। इसको चाहे कल कॉपी को सामने रख लेना, चाहे कॉपी को कल आराम से सामने रख लेना और उसको बेशक देख-देख के बोलना, लेकिन याद रखना, ठीक है? कि मैंने कब क्या बोलना है। डन? ओके सर ज़ुहैब, ओके सर ज़ैन, ओके सर सज्जाद। ओके, ओके, ठीक हो गया? चलिए सही है, ओके, बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप लोगों ने इसको गो थ्रू करना है, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा। मज़ीद 5 दिन रह गए हैं, सो बेस्ट ऑफ लक। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।